देखो, मुझे सच में नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, पर मुझे इतना सच में पता है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी नहीं, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आपका समय भी निकलेगा, आपके शरीर की उम्र भी बढ़ जाएगी और इस वक़्त भी आप किसी न किसी अपने जीवन के पड़ाव पर होंगे और जीवन ख़त्म होने ही वाला होगा। उससे पहले आप इसको नहीं जान पाए, तो आप यहाँ फँस जाएँगे। आज इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसका नाम है दलदल की कैद। हमारे द्वारा आराध्य ये शब्द आपके कानों तक क्यों पहुंचा रहे हैं, जिसमें सब्र है, थोड़ा सा भी सब्र है और वो थोड़ा शांत हो पा रहा है इस वक्त, तो वो आने वाली जो मुसीबत है उसको पहचान जाएगा और इसी वक्त बच जाएगा। जब वो खुद बचेगा तो अपने परिवार को बचा पाएगा। जब वो खुद ही नहीं बच पा रहा और इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो खुद गिरेगा और किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, उसको भी अपने साथ लेकर के गिर जाएगा। ये यूं ही नहीं कह रहे हम। इस टॉपिक को बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। पर इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए और पूरा ध्यान एक एक शब्द पर होना चाहिए। थोड़े सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि आपके शरीर का क्या नाम है, इसकी क्या पहचान है और आप इस वक्त किस चीज़ में फंसे हुए हैं। थोड़े सेकंड के लिए आपको क्या चाहिए और आप क्या कर चुके हैं और क्या हो गया है और क्या होना चाहिए, इन सभी प्रश्न से अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर करो। ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन की सच्चाई समझने के लिए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर करो इस टॉपिक को समझने के लिए। ये कितना ज़रूरी है अभी आपको पता पड़ेगा। जब भी आपने बड़े ध्यान से एक एक शब्द, जब जब आपने हमसे पूछा कि हमारा जन्म बार बार क्यों हो रहा है, ये कहीं सुनी बात तो नहीं है। मैंने तो एटलीस्ट ये कहीं से सुनी नहीं है। ये इस शरीर में आराध्य ने अनुभव कराया है, तो ये बहुत भाग्यशाली है मेरे लिए कि इस शरीर के द्वारा जिसने सृष्टि बनाई है वो ये शब्द बुलवा रहा है। और दूसरे सबसे भाग्यशाली हैं आप, जिसके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। यानी कि हम दोनों ही भाग्यशाली हो गए, हम दोनों आराध्य के अंश हैं। जब आप बार बार पूछते हैं कि मेरा जन्म क्यों हो रहा है, जब हम एक पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, हमने एक शरीर में जन्म लिया, 80-90 साल पूरी उम्र बिताई, शादी हुई, बच्चे हुए, पैसे कमाए, सारे तरीके के हमने काम करे और काम करने के बाद जब अंत में शरीर छोड़ा, उसके बाद वापस यहाँ आ गए। समझ के देखो, उसके बाद वापस यहाँ आ गए। क्यों आए? क्यों आए? ये प्रश्न जब हमने आराध्य से पूछा कि हम क्यों आए वापस, वापस वही आता है जो अभी गेम को पड़ाव पार नहीं कर पाया। उसको ये लगता है कि लाइफ में इतना कर लिया तो हमारा इंसान का शरीर में आना पूरा हो गया, पर ये ऐसा नहीं है। ये शब्द आपको बहुत तरीके से बचा सकते हैं। आपने एक परिवार में जन्म लिया, आपने बगल वाले पड़ोसी के घर जन्म क्यों नहीं लिया? आपके चाचा ताऊ थे, मौसी थी, आपका इसी परिवार में क्यों आना था? ये सिर्फ यूं ही नहीं हुआ है, यूं ही नहीं हुआ है। बड़े ध्यान से समझना। जो आपकी लाइफ का पर्पस रहा, जो आपने जीवन भर करा, उसके बाद आप आगे वाले पड़ाव पर जाते हैं या फिर उस जगह ही उस चीज़ को इम्प्रूव करने चले जाते हैं। सपोज लाइफ का एक गेम है, एक खेल है, अगर वो हमने पार कर ही लिया तो हम उसके आगे चले जाएंगे। जैसे और योनियों से, कभी जानवर, कभी पेड़ पौधे, कभी छोटे मोटे कीट पतंगे, कभी किसी और ग्रह पर अलग अलग शरीरों में हमने जन्म लिया। पार करते करते हम एक इंसान के शरीर में आए। इंसान का शरीर इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में अभी हमें, पुराने वाले शरीर में नहीं, इस शरीर में है। तर्क वितर्क करता है, सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ। अगर ये मर ही रहे हैं और जो मर जाता है तो मैं कहता हूँ इसके अंदर जो था वो जा चुका है। वो कहाँ गया? जब ये प्रश्न आता है तो खोज शुरू होती है
उस सच को जानने की जो हमारा सच है, हमारे अस्तित्व का सच है। जब मैंने आपसे पहले कहा, थोड़े सेकंड के लिए इस चीज़ को हटा दीजिए कि आपके शरीर का क्या नाम है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर चुके हैं, क्या होना चाहिए था और क्या हो चुका है। वो यूं ही नहीं कहा था, यूं ही नहीं कहा था, क्योंकि इस चीज़ को सुनते वक्त भी अभी लाखों लोग शरीर छोड़ चुके होंगे, जगह 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 जगह। इंसान का जीवन इतना भी बड़ा नहीं है जो हमें लगता है कि बहुत कुछ है, बहुत बड़ा जीवन है। इस शरीर में होगा ऐसा नहीं है। हम तो हमेशा ही जीते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप ही जीवन है। सपोज इस सेकंड में एक कॉल आता है। किसका कॉल आता है? जिसने सब कुछ बनाया है, उसका कॉल आता है और आपको शरीर छोड़ने को कहा जाता है। जब शरीर छोड़ने को कहा जाता है वो बहुत ही सेकंड के बीच बात हो रही है, बहुत सेकंड के बीच वो बात हो रही है, नैनो सेकंड्स के बीच। आपके पास एक रिस्पॉन्स आया, कॉल आया, शरीर छोड़ेंगे। अब आत्मा, ये शरीर तो है नहीं, उसे अपनी यात्रा पर आगे जाना है। जब उसे आगे जाना होता है उसे शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो किसी भी तरीके से शरीर छोड़ेगी, चाहे वो एक्सीडेंट में कुचल जाए, शरीर किसी किसी बहुत धारदार आरी के अंदर चला जाए, किसी मशीन के अंदर चला जाए कि हड्डियां की हड्डियां ना मिले शरीर की, या हार्ट अटैक आए, किसी को किसी भी तरीके से आत्मा छोड़नी है, वो शरीर में से निकलेगी। हमारा शरीर है ना, हमें पता चुका है कि ये हमारा इस जन्म में आखिरी जो मकसद है पूरा हो गया भाई, यहाँ से पर्पस नहीं है। जिस जिस लिए हमारा इस शरीर में आना था वो हो गया। अब ये काम आराध्य इस शरीर से आपके लिए करा रहे हैं कि आपको जगा रहे हैं। आपकी पूरी पहचान, आप के शरीर का क्या नाम है, आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, आपने इतनी ज़मीनें खरीद ली हैं, आपके इतने बच्चे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पढ़ना चाहिए भी नहीं। वो आपके शरीर को देख के रो सकते हैं। आपके शरीर में कोई तकलीफ़ है तो उसमें मलहम लगा सकते हैं, पर आप कौन हैं ये उन्हें नहीं पता है। ठीक उसी तरीके से आपको नहीं पता कि इस शरीर में अभी कौन बैठ कर के बोल रहा है। आप इस शरीर को देख सकते हैं, इसके अंदर कौन आकर के बात कर रहा है आपको नहीं पता है, पर वो आपका भला चाहता है, इतना पक्का है। तो ये कैद एक ऐसी है, जब हमें पता है कि हम पिंजरे में हैं, पिंजरा खुलेगा, हम आज़ाद हैं, उड़ जाएंगे। हमें कैसे उड़ पाएंगे? हमें पता है कि हम आज़ाद हैं, ये पिंजरा है बस इसमें कैद है। ये होता है आध्यात्मिक स्वरूप, भगवत प्राप्ति, निर्वाण, आखिरी समय, जब आत्मा को पता है कि ये शरीर पिंजरा है और मैं एक हंस के तरीके से हूँ, जब चाहे शरीर को छोड़ सकता हूँ, अपनी इच्छा से भी छोड़ सकता हूँ। उसके लिए शरीर को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस दर बस बैठे बैठे कॉल आया, निकल लिए। इस शरीर को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। शरीर को कष्ट पहुँचाने से लगता है हमें पाप, पीड़ा उठानी पड़ती है शरीर हत्या की। इसलिए शरीर की हत्या करना आपको बहुत ज़्यादा कैद में फंसा देता है। एक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप आपने प्राप्त कर लिया कि हम एक हंस के तरीके से हैं, शरीर पिंजरा है, सूटकेस उतना सा है, रेडी है। अब यहाँ जितना सा फैला हुआ है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। यह आध्यात्मिक स्वरूप है, हम अपने स्वरूप में हैं। इसको बाहर बताना नहीं है, इसको किसी को समझाना नहीं, या आपको पता होना चाहिए। अब जब भी कॉल आएगा, बीइंग आराध्यंश, हम तुरंत बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। हमें ये नाटक निभाने को मिला है, जैसे इस शरीर से नाटक निभाया जा रहा है। बस नाटक निभा रहे हैं, बिल्कुल परम आनंद में रहते हैं अंदर से। बाहर से भले ही चीखेंगे चीखेंगे, नाटक मिला है तो कर रहे हैं, अंदर से परम आनंद में रहते हैं। अब आता है दलदल वाली कैद। अब पिंजरा ऊपर था, हमें पता है कि पिंजरा खुलेगा, हम निकल जाएंगे। अब लोग दलदल वाली कैद में हैं, जिसने अपने आप को पहचाना नहीं है, जिन्होंने किसी का आश्रय नहीं लिया है। वो आए तो हैं, वो कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे 3 बच्चे हैं,
इन्होंने मेरे संग बहुत बुरा किया है, इन्होंने मेरे संग बहुत अच्छा किया है। मेरी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होने थे, 3 इसके नाम पे करूँगी, 1 इसके नाम पे करना है। मेरी ये फाइल बची हैं बैंक में, इनमें तो इतनी LIC पॉलिसी जिनका अभी मैच्योर होना है, ये इस बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके हमने पूरे लेन देन ऐसे खोल रखे हैं। और जब भी आपको नहीं पता, किसी भी सेकंड आपको शरीर छोड़ना है, जैसे और जीव जंतु हैं वैसे ही हम इंसान के शरीर में हैं। हम किसी भी सेकंड जा सकते हैं। आप की कोई भी उम्र हो, 3 महीने का गर्भ पेट में है, उतना आपको दुख देने के दे के जाना है, तो उसका पहले संस्कार रहा है, उस आत्मा से आपका कनेक्शन रहा है, आपने उसको दुख दिया है, इसलिए बस 3 महीने आपके पेट में आएगा, आपको उतना दुख देगा और चला जाएगा। उतना उसका संस्कार, ये कहीं सुनी बात नहीं, हमारा एक्सपीरियंस की बात है। इसलिए आपसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं, अभी बात सुनते सुनते भी कॉल आया, तो हम निराश मृत्यु से इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि मृत्यु अब हमारे लिए बचती ही नहीं है। जब हम जीते जी इस चीज़ को, फोल्डर्स को क्लीन कर देते हैं। अभी मेरे संग क्लीन करें, देखें मेरे संग किस किस ने बुरा किया है। ये शब्द जैसे आपकी कान में पड़ा, किस किस का चेहरा सामने आ रहा है, आ रहा है। ये सब चीज़ आपको फंसा देगी। अभी की अभी दिल से उन्हें माफ करें, कहें तू भी शरीर में है, मैं भी शरीर में हूं, हम दोनों सो रहे थे अपने अपने शरीर में, अज्ञान की निद्रा में। मुझे ये नहीं पता कि मैं इंसान नहीं हूं, एक आत्मा हूं, आए हैं जाना है। अनजाने वर्ष हमने किसी को बुरा कहा, तूने मुझे बुरा कहा, सबको दिल से माफी मांगो। क्लियर। मेरे कर्म ने मुझे तेरे शरीर द्वारा दुख पहुंचाया, मेरे अज्ञान ने, क्योंकि मैंने अपने आप को ये माना कि मेरी पहचान है। पहचान राख हो जाती है, 2 सेकंड में सब खाक हो जाती है, किसी को कोई परवाह नहीं है। माफ कर दिया, जिनसे आपको माफी मांगनी है अंदर से माफ कर देना, बुला बुला के। हमारा क्लीन हो गया यहाँ से फोल्डर। अब इससे क्या हुआ, हम अनकॉन्शियसली भी शरीर छोड़ते हैं, तो अब हमारा ऐसी कोई अंदर गाढ़ चिंतन नहीं है, बहुत ही गहरा ऐसी कोई याद नहीं है जहां मुझे लगता है कि इसने मेरे संग बुरा किया है, मुझे इससे बदला लेना है, इसने मेरे संग बहुत अच्छा किया है, इसको मुझे चुकाना है। ये भी नहीं होना चाहिए कि इसने मेरी बहुत मदद करी, मुझे इसका चुकाना है, नहीं होना चाहिए। अगर चुकाना है तो आपको वापस आना पड़ेगा। एक होता है सेवा देने आना पड़ता है, एक होता है सेवा लेने आना पड़ता है। जब आत्माओं ने कहा कि मेरी इसने बहुत सेवा करी है, मैं इसका एहसान चुकाना चाहती हूँ, तो वही संतान उसके माता पिता के गर्भ से ऐसी आई कि उसको सेवा मिली, एहसान चुक गया। मैंने उसकी सेवा करी इतनी, बदले में उसने मेरी कर दी। अब शरीर अलग है, आत्मा वही है। इसलिए हम जीते जी सबसे मुक्त हैं। हम जिसकी दुनिया में आए हैं हम उसके हैं। हमने कभी किसी का नहीं करा। अभी किसी का कुछ भी आपके पास है कि आपने किसी का वो ले रखा है पैसा, तो आराध्य के होकर के जितना हो कृपा करो कि चुक जाए, तो वो चुकवा देंगे। पर फ्री माइंड से जियो, सब कुछ अपने आराध्य को समर्पित कर दो, आप वापस नहीं आएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो इस जीवन में हमने महसूस करा, विद इन अ सेकेंड हम शरीर छोड़ देते हैं। और हमारे माता पिता को लगता है शरीर के, या फिर नाती को लगता है कि बाबा अम्बा कहीं लोक में, पितृलोक में बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। शरीर छोड़ने के तुरंत बाद एक ऐसा जगह है जहाँ शरीर नहीं होता, जिन्हें प्रेत और भूत कहते हैं। थोड़े समय वहाँ रहते हैं, अगर वहाँ भी कर्म खराब हुए तो वहाँ फंस जाते हैं। फिर उससे थोड़ा आगे जाते हैं, जैसे पितृलोक कहा गया है, वापस टपक जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। आराध्य की शरणागति कर दो, जिस परम सत्य की शरणागति करनी है। भाव ये हो कि इन्होंने सब कुछ बनाया है। अगर लोअर वाइब्रेशन में करोगे तो फंस जाओगे। इतना कर दो, शरणागति कर दो, सबको दिल से माफ कर दो, फंसो मत। कोई प्रश्न इसने, अरे सब रजिस्टर जला दो अंदर से, मैं आजाद हूं। कभी भी शरीर छोड़ना है, सूटकेस रेडी रखो, कहीं फंसना नहीं है। फ्री हो जाओ यहां से, फ्री।